जय श्री राम। जम्मू दी प्रसिद्ध ते नामवर रंग मंडली समूह थिएटर ग्रुप पासिया जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकैडमी दे राइटर्स क्लब अभिनव थिएटर जम्मू च मोनो एक्ट कंपीटिशन दे आयोजन दा सरिस्ता किया गया, जेदे च कलाकारें अपनी अभिनय दी प्रतिभा दा प्रदर्शन किया। ते आओ दिखचै राकुन दे इस चलचित्र राहें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभी हमारे बीच में हमारे स्टेट के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी विजय गोस्वामी जी आए हैं, उनका स्वागत है। आशीष जी भी आए हैं, वो भी हमारे स्टेट के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उनका भी स्वागत है। अब हम शुरू करते हैं आज का कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा आकाश कटोच को। बहुत जल्दी आ गए, चलो आगे हो तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। कुछ अपनी सुनाइए, कुछ मेरी सुन लीजिए, तो कुछ इस खामोशी की सुन लेते हैं। क्या बात है, बड़ी ध्यान से सुन रहे हो। चलो सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मगर ध्यान से सुनना। मैं अंत में आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब चाहिए, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। एक लड़का था, आप लोगों सा एक अल्लड़ सा नादान, वो होता है ना हर किसी की जिंदगी में एक शर्मा जी का लड़का, सबको बनना होता है, बस वैसा था। पढ़ाई में सबसे आगे, खेल कूद में सबसे आगे, बस वैसा लड़का था। आज तक कभी सेकंड नहीं आया हर चीज में। एक दिन उसकी जिंदगी में वो आई। वो, अरे उसे तो सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। अरे जानते होंगे, बताइए। और मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि वो कौन है, तो पूछिए ना। वो, उसका नाम सिमरन। जब वो आई थी ना, 2 पल के लिए मानो ये हवाएं रुक गई थी। ये जो शोर है ना, शोर, ये गायब हो गया था 2 पल के लिए। जब तक वो सामने थी, मानो पल के झपकना भूल गया था हमारा लड़का। पता चला कि न्यू एडमिशन है, उसी क्लास में एक नई लड़की आई है। एक चीज है, कोई उसके साथ हो ना हो, उसके साथ वो है। अब वो तो फेल हो गया था, लेकिन लड़कियां कहां फेल होती हैं। वो तो पढ़ाई कर रही थी, वो तो पास हो गई 12th। लड़का फेल, लड़की पास। कॉलेज जाना था, लड़की शहर चले गई, लड़का वहीं गांव। घर वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी, ताने। उसकी जिंदगी भर की जो भी क्षमता थी, सब पर सवाल उठाए जाने लगे, लेकिन लड़के को किसी बात से पछतावा नहीं था। उसे पता था कि कोई हो ना हो, उसके साथ वो है। लड़की शहर आ गई, लेकिन किस बात का डर था? वादा हुआ कि रोज ना सही, हफ्ते में एक दिन मुलाकात होगी। हफ्ते में एक दिन मुलाकात होगी। और हुआ। शुरुआत का 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, हर हफ्ते मुलाकात होने लगी। कभी ये शहर जाता, कभी वो गांव आती, कभी ये शहर जाता, कभी वो गांव आती। मुलाकात होती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया। अलग था ये लड़का या वो लड़की,
कौन गलत था? लड़की आप चुप कीजिए। आप चुप। लड़की थैंक यू। बढ़िया। देखिए कितना पावरफुल परफॉर्मेंस था कि सारी ऑडियंस उसके साथ जुड़ गई और अपने व्यूज सब रख रहे थे, तो बहुत बढ़िया। यही पावर है कैरेक्टर में, जब वो बिल्कुल रम जाता है अपनी परफॉर्मेंस में। तो यही उद्देश्य था हमारे आज के दिन का कि ऐसे ही नए एक्टर भी अपनी कला को दिखाएं। ऐसे भी तो बेचारे हम लोग तो अपना काम करते रहते हैं, पर ऐसे लोग हमारे पास नहीं आ पाते, सामने नहीं आ पाते जिनमें टैलेंट है। तो आज ये सामने आया तो अच्छा लगा देखकर कि अच्छे एक्टर अभी भी हैं हमारे पास। मोहित जी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी वेलकम, आप भी आए। विशाल जी का स्वागत करना मैं भूल गया। विशाल जी धन्यवाद, आप भी आए। और शाल जी को देखा मैंने। हाँ शाल जी वेलकम। मुझे पता तुम्हारा घर है, फिर भी तुम्हारा स्वागत है, और मिसेस शाल जी का भी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मैं बुलाता हूँ निधि भट्ट को। निधि भट्ट, थोड़ा तालियों से स्वागत कीजिए। देखिए कि हमारे बीच में आ रहा है। आइए निधि। बहुत बढ़िया था, एंटरटेनमेंट भी हो गया। हम इसे पहले ही समझ लेते हैं, सो तो बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट मैं बुलाता हूँ सक्षम को। जिस मोनोइट तो है, हम इसमें सोरलिकी को भी जगह दे रहे हैं, ठीक है। अगर सोरलिकी को करना चाहता है तो उसे भी मनाही नहीं है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। लेकिन आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन धनुष है ये मेरा। जैसे है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं कि कैसे सुनकर
युधिष्ठिर की घोषणा, अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि पर। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी पर। पाकर नियत था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं। उसी दिन से, उसी मात्र दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, जो कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वह बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उसी दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध भरभर पशु। लेकिन आज मैं भी एक अंधेरी गुफा में हूं भटक गया। गुफा ये पराजय की। सुन लो द्रोण, सुन लो दुर्योधन, सुन लो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं बुलाता हूँ वसुंधरा को। वसुंधरा पागल भी कहते हैं, क्योंकि बचपन में ही मुझे प्रेम रोग हो गया था ना। जब बचपन में छत से मैंने एक दुल्हन देखी तो मैंने भी माँ से पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो माँ बोली, वो है तुम्हारा दूल्हा। बस फिर क्या था, उसी दिन से मैंने अपना तन मन भावनाएं सब कुछ इनको अर्पित कर दी। पर ये समाज कभी मेरे प्रेम को समझ ही नहीं पाया। मेरा विवाह करवा दिया महाराणा कुटुंब के साथ। मेरे पति को हमेशा लगा कि मेरा कहीं गुप्त प्रेम चल रहा है। उन्होंने भी मुझे गुस्से में बोल दिया कि मीरा, तुम ये चुपके चुपके जिससे बातें करती हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। मैंने भी कह दिया कि वो बैठे हैं मेरे स्वामी नैन चोर, जिन्होंने मेरा दिल चुराया है। ढूंढा सारे संसार में, पाया पता ना तेरा। पर जब पाया पता तेरा तो अब किसी को पता नहीं है मेरा। ये विष का प्याला देख रहे हैं गिरकर। राणा कहता है कि अब ये विष का प्याला तय करेगा कि मेरा प्रेम आपके लिए कितना सच्चा और कितना पवित्र है। मेरे निस्वार्थ प्रेम के आगे इस विष के प्याले की भला क्या औकात। मैंने तो बचपन से ही इन्हीं को अपना स्वामी माना है। मेरे प्रेम के आगे ये विष का प्याला कुछ नहीं। मैंने बचपन से इन्हीं को प्रेम किया है, इन्हीं को अपना माना है। मेरे कृष्ण, मैं आपकी भक्ति में लीन हो चुकी हूँ। और आज जब मेरे प्रेम की परीक्षा की घड़ी आई है तो मैं ऐसे एक क्या 100 प्यालों को हंसी खुशी गले से लगा लूंगी। मैं जिंदा रह के भी सिर्फ आपकी थी और मरने के बाद भी सिर्फ आपकी रहूंगी। बहुत खूब, ये थी वसुंधरा। अब हम नेक्स्ट बुला रहे हैं रिया धर को। रिया
तेरे मुंह चिखल पावा जा तू संदेशा मैं सदके जावा बाहों में फिर झूले पड़ गए पक गई मिठिया लंबिया ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया घर राजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी घर राजा परदेसी ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया घर राजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी घर राजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी बहुत बढ़िया। डांस जो है वो थिएटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो अगर इन बच्चियों ने डांस से शुरुआत की है, धीरे धीरे ये थिएटर पर भी आ ही जाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है इसकी। आज ये जो देख के जा रही है बाकी लोगों को परफॉर्म करते हुए, अब डांस को कैसे थिएटर में लाएंगे वो आने वाला समय देखेगा। और मैं अभी कोशिश करूँगा अगर ये बच्चियाँ आगे कंटिन्यू करती रहेंगी 2-4 साल और डांस, तो थिएटर में हम ले ही आएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट महक दर। जिंदगी
धारावी सर, अगर हम एक कोरियोग्राफर को एक्टर बना सकते हैं तो हम डांसर्स को भी भाई लेंगे। नहीं, आप लोगों में ज़्यादा है, डांसर्स बहुत टैलेंटेड होते हैं, सिर्फ वो स्क्रिप्ट लर्न करने से थोड़ा कतराते हैं, बाकी टैलेंटेड होते हैं। नेक्स्ट कुमारी पूजा। अच्छा, तुम कौन हो? पायल छलकाती हुई चली जा रही हो, जरा रुको ना भाई। अरे मुझे रुकने की फुर्सत कहाँ है, वक्त जो बीता जा रहा है। तुम कौन हो, मुझे बताओ ना, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं सुधा, शशि मालिन की बेटी। मुझे पूरा दिन बैठ के मालाएं गूंथनी पड़ती है। अभी मैं फूल चुनने जा रही हूँ। अच्छा, फूल चुनने जा रही हो, तभी तो तुम्हारे पैर इतने थिरक उठे हैं। तुम्हारी पायल बज उठती है चम चम चम। हाँ, तुम्हें देखकर तो मेरा मन कैसा हो रहा है जाने। तुम्हें देखकर तो मुझे भोर के तारे की याद आ गई है। बताओ तो सही बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वैद जी ने मुझे बाहर जाने से मना कर रखा है। वैद जी ने मना किया है तुम्हें बाहर जाने से? फिर तो तुम्हें हरगिज बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैद जी की बात तो माननी ही चाहिए, उत्पात नहीं करना चाहिए, वरना लोग तुम्हें शरारती कहेंगे। अच्छा, बाहर देखकर तुम्हारा मन छटपटा रहा है ना? ऐसा करती हूँ मैं तुम्हारा आधा दरवाजा बंद ही कर देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ तो सिर्फ यही खुला है, बाकी सब बंद है। मस्करा मस्करा नमूना, लोग मुझे नमूना भी कहते हैं। जी, मैं क्या करता हूँ? हंसाता हूँ, खुश करता हूँ, मुस्कुराता हूँ। आपको पता है, यहाँ सब जोकर ही तो है। सबका मतलब सब कलाकार जोकर ही तो होते हैं। सबको हंसाते हैं, खुश करते हैं, दुनिया दिखाते हैं। क्योंकि हम अपने सारे दुख, अपने सारे दर्द छुपा देते हैं। कभी यहाँ छुपा देते हैं, कभी यहाँ, और दुनिया को खुश करते हैं। मैं जोकर क्यों बना? आप सबको खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने। पर एक प्रॉब्लम है, आप हमारे कलाकार नहीं रहे, वो अब आम इंसान हो गए हैं। वो अब कलाकार की तरह नहीं सोचते, वो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। पर क्या करें, वो इंसान है, इंसान ही तो है। शोर मेरे कानों को ना सोने नहीं देता। ना जाने कितना शोर, उसके चीख का,
जाने कितना मुझे याद है। मेरा एक था सर्कस में, मैं वहां शो करने गया अपनी बच्ची को सुलाकर। मैं आया लाडो इंतजार कर रही होगी, उसको हंसाना भी है और बच्चियां भी हैं। मैं आया जो नेक्स्ट इशू भारती। बाबा देखो मैं दवाई ले आया बाबा, तुम्हारा दर्द इससे ठीक होता है ना, मैं अभी तुम्हें लेता हूँ। बाबा थोड़ी देर होगी ना आने में, परेशान हुए होंगे ना। मैं बात के गया था बाबा, पर क्या करता, तो बारिश इतनी जोर की हो रही थी, ऊपर से आपको पता है आसपास से कोई दवाई वाला सिर्फ 2 गोली नहीं दे रहा था, कह रहे थे 120 रुपए का पूरा पत्ता मिलेगा, पर मेरे पास तो 20 रुपए थे ना। फिर मैं बारिश में ढूंढते ढूंढते पता कहाँ पहुंचा, जहां सफाई का काम करते हैं ना, बस उसी बिल्डिंग की सामने वाली दवाई की दुकान पर। उसने भी पहले मना कर दिया था, लेकिन फिर मान गया। पर जब मैंने जेब से 20 रुपए का नोट निकाला तो वो बिल्कुल फट गया था बाबा। मैं बहुत रोया बाबा, मैं बहुत रोया। पर आप जानते हो हमारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। उसने मुझे पहचान ली, उसने पूरा पत्ता ही दे दिया, पर बोला कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक सफाई करने मुझे आना होगा। मैंने हाँ कर दी बाबा, ठीक किया ना मैंने। बस कुछ ही दिनों की बात है बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, फिर मैं पक्का स्कूल जाऊंगा, आपका सपना पूरा करूंगा। उसी बिल्डिंग में हमारा अपना घर होगा। बाबा बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा, बाबा बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा, बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा, बाबा बाबा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा, बाबा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बगैर बाबा। हाँ बहुत अच्छा इशू। अब आज का लास्ट पार्टिसिपेंट हमारा रोहन। ओके फायदा तेरी इन्नी डिग्रियां करने दा ओ कट्टो कट कुदा 2000 ऊपर कुसा दुकान ऊपर का लगिया मुआ फुलके ते नसीब होंगे ने। ओ माता मेरी है, ये देख अखबार च वैकेंसी निकली, वैकेंसी पुत्र तेरा चलिया बाहुबल, देख शामी आया बाहुबली है, ये सी बात अब तेरे एड्रेस तो ये लगा अंदर जी पता करना। ओ हेलो, ओ तू कितनी बार क्या मैं खाली रोटी पी लिया पानी, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जा, ओ मामा की मीटिंग जा, फोन कर आ जाने वो नहीं वो तू इसे पता ना मेरी लाड़ी ते मेरा की चला दे, वो इथे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होया, उठे मेरी ते ओदी रिश्ता टूटी है, फिर तेरे कने ब्याह कर लेना मैं क्या करे मैं कोई आया सर वो जॉब के लिए ऐप दिखा था पेपर में। हाँ जी 10 कागज ठोक लाइए सर, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ओए डॉक्यूमेंट्स नहीं ठोक लाइए, वो कांटी वाले कागज जिहदे पीछे सारे इत्थे बैठे दे ते तू इत्थे आया ना। सर मैं तो बड़ा गरीब आदमी है सर, मेरे को पैसे नहीं,
ओ कोई सिफारिश होनी है? नहीं नहीं सर, कोई सिफारिश नहीं है। और किसी ने भेजे होने? नहीं नहीं सर, किसी ने नहीं भेजा। और किसी ने नहीं भेजा तो तू दफा ही तेरे वास्ते कोई नौकरी नहीं है। निकल तू, कोई नौकरी नहीं। ओए हाँ, कोई कुड़ी शुड़ी होग ते भेजा, उनके लिए आई नौकरी। नहीं नौकरी लग गया। Oh my God, I'm so beautiful. सर पे मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था। May I come in, sir? Oh, चलो मैं बात कर लेता हूँ। कोई आया। हाँ जी, आइए, बताइए। सर वो जॉब के लिए ऐड देखा था पेपर में। हाँ बताइए, दिखाओ कागज। मैं तो गांधी वाले का मगरन है। I love you, sir. वो दिव्या चिंता या मरीज है। वो मैडम ने चाल लिया, वो नहीं दुध लिया, वो बगैर ठुके ने लिया। आया सच्ची। वो सच्ची चिंती चा, ते मैडम ने वो सच्ची कुर्सी रखी है नौकरी ऊपर। वो सच्ची मेरे मले दा जिंदा सर नाटके च खुसरे दे रोल करदा ही। ओए तू फिर क्या है? दवाई है तू, बड़ा आया तू। तनो किला मुआ तू मेरा खेला करके जा तेरा। मैडम चेहरा कुछ नहीं खाते ना, कैसे दही और खाने। तू कि मैडम ना पता, ये देख मेरा कॉस्ट्यूम है, ये मेरा मेकअप है, मैं थिएटर कर रहा हूँ ना। और रोटी खानी है? खानी तो है यार। रोटी खानी है तो आज से पहले मेरे कहने मांगते थे एक्टिंग का। और तू मैं मांगता ना पता, ये देख मेरी BA, MA, M50 डिग्री। ओए ला मेरी PhD। PhD? वो तू टीना पढ़े लिखे है? हाँ बीर, मेरी गल सुन। ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। इतने डिग्रियां करने नौकरियां नहीं मिलनी, ऊपर जम्मू। इतने डिग्रियां करने नौकरियां नहीं मिलनी। इतने बहुत बढ़िया। आप मुझे और हंसाती हैं। मेरे कॉल पर ये बच्चे तैयार हो गए करने के लिए और अच्छे ढंग से ईमानदारी से काम किया सबने। मुझे तो पर्सनली सबका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगा। मैं वही सोच रहा था कि हम बाहर बैठ के तो बड़ा उल्टा सीधा बोल लेते हैं, पर जज की जब चेयर पे बैठा होता है आदमी, उसके लिए कितना मुश्किल होता है जज करना, क्योंकि हर एक का अपना अपना विधा है, अपने अपने फॉर्म्स पे काम करते हैं बच्चे। जोकर का जो किया उसने अपना फॉर्म एक बिल्कुल अल्टीमेट था, जो पैसा उसने भी अल्टीमेट काम किया। अब हर एक का फॉर्म डिफरेंट है, और जो उसने मीरा का किया उसका एक अलग फॉर्म था, उसने भी बहुत बढ़िया किया। जिसको जजमेंट करनी पड़ती है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, तो कोई भी दिल पे मत लेना। ये हम इस तरीके से वो नहीं है यहाँ पे हम लाखों रुपए बांटने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय सर्टिफिकेट के। बस ये है कि आपको एटलीस्ट पता चलता है ऐसे मंच पे जब आप अकेले आते हैं, एज एन एक्टर आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है, आपको कितनी चीज़ों की समझ आती है। एज एन एक्टर आप बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पे वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके खराब प्रदर्शन से पूरा नाटक खराब हो जाएगा। आपका पर्सनल परफॉर्मेंस है, आप उससे पर्सनली बहुत कुछ सीखेंगे। वर्ल्ड थिएटर डे पे हम हमेशा नाटक करते आए हैं। पहली बार हमारा इनिशिएटिव था कि हम एक सोलो एक्टिंग का हम कुछ कंपटीशन करें। कंपटीशन भी नया रखते तब भी चलता, पर कंपटीशन से ये है कि तैयारी जो है वो बच्चे फिर अच्छे तरीके से करते हैं। जब उन्हें पता था हम कम्पीट करने जा रहे हैं, जैसे एकेडमी जहाँ पे ड्रामा फेस्टिवल में जो कंपटीशन, तो उसमें एक कंपटीशन की भावना से जब सब लोग आते थे तो लेवल सेट करते थे, हर एक आदमी अपने नाटक पे पूरा जोर लगाता था। और जब से वो बंद हुआ है, मैं ये नहीं कहता खराब नाटक हुए, नाटक तो अच्छे हुए हैं, बट वही कंपटीशन की भावना नहीं है, तो उस पागलपन के साथ काम नहीं कर रहा कोई भी। जो पागलपन उस समय हम देखते थे, चाहे किसी की भी टीम हो, चाहे अभिषेक की टीम हो, चाहे किसी और की भी टीम हो, संदीप की टीम हो, चाहे किसी की भी, शाजी की, दिन रात यहाँ पर लगे हैं, कोई पता नहीं दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, क्योंकि उन्हें पता कि हमें कम्पीट करना है। एट द एंड ऑफ द डे हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो वो कंपटीशन की भावना सिर्फ इतना आपको जज्बा देती है कि कुछ हमारे पास मोटिव है, कुछ मोटिवेशन है हमारे पास कि हमें वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो हम उसके लिए कंप्लीट करें, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली निखर कर आती है। और जब उसमें लड़ाई होती है ना, बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो लड़ाई इस चीज़ की नहीं होती कि मैं फर्स्ट टाइम, वहाँ अपने आप से हम जो प्रश्न कर रहे होते हैं कि मैं क्यों हार गया, मेरे में कहाँ कमी रह गई,
वो सीखने की जो लड़ाई रहती है अपने आप के साथ, लोगों के साथ, हम फ्रस्ट्रेट होकर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं, किसे गाली निकाल, उसे गाली निकाल, उसे ये बोल, तो कुछ नहीं होता है। खाली हफ्ते के बाद में समझ आता है कि हाँ, वो जो हमने इतनी तैयारी की थी ना, तो इतने पागलपन के साथ, तो उसका ही जोश था। और अब हमें बैठकर सोचना है कि हम कहाँ कमजोर थे, हमने कहाँ पे गलती कर दी, जहाँ से हम फर्स्ट नहीं आ पाए, सेकंड नहीं आ पाए, थर्ड नहीं आ पाए, कहाँ हमें कमजोरी रह गई। तो मम्मी जी का, आशीष जी का, संदीप जी का, मोहित जी का, अजय जी का, विशाल जी का, कि जो अपना कीमती समय निकाल कर अपने भी उनके आज कोई भी कार्यक्रम पक्का होगा, वर्ल्ड थिएटर डे है, सबका अपना अपना एंगेजमेंट्स होंगी, उसके बावजूद ये निकल कर आए यहाँ पर। शाजी, उसे मैं इसलिए थैंक्स नहीं कह रहा क्योंकि शाजी ने मान लिया है यही मेरा घर। वो तो कहता है ये मेरी कर्म भूमि, यही मेरी सारी भूमि है, तो यहाँ से नहीं हिलने वाला। तो शाजी, सपोर्ट के लिए थैंक यू कि तुमने भी हमारे पूरा सपोर्ट किया। तो अभी मैं अनीता मैम से कहूँगा कि आप उस स्टेज पर आएंगे। आप चीफ गेस्ट तो हैं हमारे, पर आप हमारे मुखिया भी हैं हमारे ग्रुप के, आप स्टेज पे आइए। क्यों सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपने हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। और मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी बेटी रोना शुरू हो गई है, उसकी डिमांड है कि उसे भी परफॉर्म करना है। रुक जाओ। मैं संजय रैना जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कृपया मंच पर आएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल आइए। कौन से सॉन्ग पे डांस करना है आपने? स्टेज पे बुला लो ना। और कमल सर, अब आपको एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। योगी सर प्लीज आप भी दो मिनट। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ कैश नहीं देने वाले हैं, हम सिर्फ अपनी तरफ से प्यार भरा एक गुलाब आपको भेंट करना चाहते हैं। पहले आदित्य जी प्लीज आप मंच पर आइए। आदित्य भारती, एक जाना हुआ चेहरा, एक बहुत बढ़िया एक्टर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ड्रामा में पास हो गए। रोहित जी, एक बढ़िया कोरियोग्राफर, हमारी टीम को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला इंसान और हमें रिहर्सल हॉल प्रोवाइड करने वाला इंसान, और पिछले लगातार 15 सालों से हमारे साथ नाटक भी कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी और ऑन स्टेज भी, दोनों जगह नाटक करते हैं हमारे साथ। अब हमारे सबसे प्यारे, हमारे अपने घर के मेंबर, हमारे घर के चिराग अविनाश, जल्दी ही डॉक्टर अविनाश हो जाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लास 8 से लगातार ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, और अभी भी जो हमने बैके किया है तो उसमें बैके का किरदार इन्होंने ही किया था, डायनोसिस का। थैंक यू। तो अगर जजमेंट तैयार है तो ओके। थिएटर का जो आज इतना भव्य प्रोग्राम, जो समारोह सामूहिक थिएटर की तरफ से जो आज हम यहाँ एक सारे इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइजर, जो हमारे रविंद्र शर्मा जी जो हैं, तो इन्होंने कम टाइम में, कम समय में इतने लोगों को इकट्ठा किया, और राइटर क्लब में आके मुझे नहीं लगता है कि लोगों की कमी या संख्या जो है वो कम है। तो साथ ही जो सेक्रेटरी है हमारी बहन छोटी अनीता चंद्रपुरी पुरी, और साथ ही जो प्रेसिडेंट हमारे कमल शर्मा जी हैं, डॉक्टर कमल शर्मा जी हैं, मैं इनका सभी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे भी आज इस वर्ल्ड थिएटर के दिवस पर, जो 27 मार्च 1961 को एक जो इस समारोह को मनाया गया, तो आज
सबसे पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि जितने भी बच्चे और बच्चियों ने जो यहां पर आकर अपने अलग अलग थिएटर के, कुछ एक्टर होते हैं, कुछ सिंगर होते हैं, कुछ आर्टिस्ट, कुछ डांस करते हैं, कुछ ड्रामा करते हैं, तो लेकिन मुझे यहां लगा कि विदाउट जो ड्रेस कोड उनका होता है, यानी कि जो ड्रेस में वो प्ले यहां करते हैं, और विदाउट ड्रेस प्ले करना और विदाउट ड्रेस के साथ साथ मेकअप के बगैर यहां आके अपनी परफॉर्मेंस को बताना और दिखाना, ये उन बच्चे और बच्चियों के लिए मैं तो नमन करता हूं। मैं तो उनका, क्योंकि एक से बढ़ के एक बच्चे और बच्ची ने यहां पर अपने तरीके से जो यहां पर हमें अपना हुनर, अपना जो एक्टर का काम करता है, जो प्ले का काम करता है, वो प्ले का काम करता है। लेकिन इनमें से मैंने कुछ बच्चे देखे जिन्होंने कहा कि रविंद्र शर्मा सर ने हमें कल ही फोन किया और आज हम उठ के यहां चल के आए, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा अच्छा प्ले उन्होंने ही किया। देखो कि जम्मू कश्मीर यूटी के हमारे बच्चों में कितना हुनर है, तो एक से बढ़कर एक। और यहां मैं इतना ही कहूंगा कि रविंद्र शर्मा जी को कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट, ये छोटा इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है। धन्यवाद सर आपका हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आई थिंक रिजल्ट तैयार हो चुका है ना। सेकंड वर्ड से शुरू करते हैं। निधि भट्ट, आइए बेटा। नहीं सर, अभी सेकंड वर्ड देगा। महक दत्त, अच्छा डांस किया बच्चे ने। रिया धर, कुमारी पूजा, अरे जोरदार ताली हो गया। वसुंधरा, ईशु भारती, सक्षम। अब हम शुरू करते हैं थर्ड से। जो अभी इस मोमेंट में जो थर्ड आया है, कोई रह तो नहीं है मेरे बच्चा? वो तीन ही रह गए हैं। अच्छा, और सॉरी, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ उस बच्ची से भी, और सबसे क्षमा मांगता हूँ। जो बच्ची पहले यहाँ सॉन्ग गाने के लिए आई थी, पार्थी, थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने। और पूर्वी शर्मा को भी हम बुलाएंगे। पूर्वी शर्मा को आज मेरी घर में एंट्री बन रहा है। कंपटीशन में तीन ही रह गए ना वो, या कोई और है बचा हुआ?
देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए ना, उनके मार्क्स में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, और जो पीछे रहे हैं उनमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं देख रहा हूँ मार्क्स ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे तो लगा कि वाकई सबका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, और जिन्होंने एक दिन में तैयार किया है उन्होंने भी बहुत बढ़िया तैयार किया है। सबसे पहले हम थर्ड से शुरू करते हैं। थर्ड पर है आकाश का दोस्त। और आज इसका देखिए खुशकिस्मती इसकी आज से ढूंढ मिली है। सेकंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, मुझे बहुत बहुत पसंद आया, निखिल। इज्जत देना तो नहीं लगे, हमें कोई देता नहीं, तुम्हें देना नहीं तो वो बहुत बढ़िया था। फर्स्ट रोहन, बहुत बढ़िया रोहन। ये टॉप 3 थे हमारे जिन्होंने परफॉर्म किया। अब देखो जो टॉप 3 में नहीं आए हैं, जो पीछे हैं, अब वही अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये लोग जो काम कर रहे हैं और जो आप लोग काम कर रहे हैं उसमें अंतर भी है, एज का भी डिफरेंस है। इसलिए डिसहार्टेड मत होना, डिसहार्टेड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जब आप स्पेशली 9, 10, 11, 12 कर रहे हैं ना, वो पढ़ाई का प्रेशर एक डिफरेंट प्रेशर है। फिर जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं आप ना, फिर आराम से पढ़ पाते हैं। ये क्लासेस बहुत मुश्किल है, उनके बीच में अगर ये टाइम निकाल पा रहे हैं थिएटर के लिए और इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आप दोनों तो मेरे लिए दोनों फर्स्ट हो। सल्यूट है तुम दोनों को, और बहुत बेस्ट हो, तुम आगे भी बढ़िया काम करो। और ये कंपटीशन नहीं था यार, जरूर मत लेना तुम्हारी, और जो हारता है उसका मतलब ये सबको पता ही होगा, मनोज भाजपेयी का है ना, तो 3 बार एनएसडी के इंटरव्यू में फेल हुए ना, वो सिलेक्टेड ही हुए, पर आज उनका 3 नेशनल अवार्ड है बेस्ट एक्टर के, है ना। तो बाद में उन्हीं को इन्वाइट किया था कि एक्टिंग की क्लासेस लीजिए, तो इसलिए हारना जो है वो होता ही नहीं कहीं कहीं ना, सिर्फ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं अनीता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहती हूँ, मुझे ये लगा कि मेरे साथ सभी हैं, क्योंकि एक माँ जान सकती है कि जब उसके 2 बच्चे बीच में इम्पेयर होते हैं, वो एक बहुत बड़ा अंदर सुराख होता है। लेकिन ऐसी हस्तियां अगर हमारे साथ हैं तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। और मेरी बेटी इतनी खुश हुई आज, बोलती मम्मी आज मैंने फर्स्ट टाइम हारमोनियम और तानपुरा यहाँ पे गाया, उसके तानपुरा के समेत, तो कैसा लगा? मैं कहा आप अपनी मैडम से पूछना कैसा लगा। मेरे लिए आप फर्स्ट हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने तानपुरा है। और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ, सिर्फ मेरी बच्ची ही नहीं है, एक ही बेटियां हैं ऐसी, तो मैं ये चाहती हूँ कि एक विजुअल इंटरव्यू का भी एक प्रोग्राम किया जाए, ताकि इन्हें ऐसा कहा है कि दिल्ली जाऊँगी, मैं दिल्ली बात करूँगी, ये हमेशा हर समय खड़ा रहते हैं, और हमें भी चाहिए कि हमें भी इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बढ़िया शब्द कहे। मैं कहूँ जब बच्ची परफॉर्म करने आई ना, तो मुझे लगा नहीं कि ये हम में से अलग है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो रूपनगर में स्कूल है ब्लाइंड स्कूल, तो वहाँ पे मुझे प्ले तैयार करवाने का ना सौभाग्य मिला। और सीरियसली मेरी आंखें उन बच्चों को देखकर खुली हैं जो अभी तक बंद रही। उन बच्चों को मैंने पूछा, अंदर रहता है ना आपके कि यार वो बच्चे कैसे रहते होंगे, मैंने उनसे पूछ लिया, बेटा जब आप सुबह उठते हो तो आपको वॉशरूम जाने में, तैयार होने में कौन हेल्प करता है? मैम वो कोई 15 बच्चों का ग्रुप था, सब हंस पड़े मेरे को। मुझे लगा मैंने क्या अटपटा पूछ लिया। करते सर हम वैसे ही नॉर्मल है जैसे आप लोग नॉर्मल, हम खुद ही उठते हैं, खुद ही जाते हैं, खुद ही तैयार होते हैं, हमें पता है हमारी यूनिफॉर्म कहाँ है, हमें पता है हमें कभी गलती हो जाती हो। कहते हैं हाँ, शुरू में जब हम मैं नहीं समझती तब गलती होती थी, कभी बार डीओ की बजाय हम आयोडेक्स उठा के लगा देते थे, पर जब स्मेल आती थी पता लग जाता था हम गलत चीज़ लगा चुके हैं। मतलब धीरे धीरे हम यूज टू हुए हैं। उन्हें मैं देखता था वो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं फुल स्पीड में, इतनी स्पीड में मैं नहीं उतरता था जैसे वो उतरते हैं, फुल स्पीड में सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं, खुद किचन में जाते हैं, खाना खाते हैं, अपने बर्तन खुद अंदर छोड़ने जाते हैं।
तो मैं जब क्रिकेट खेल रहे थे मैं स्पेशली साइड पे खड़े होकर देखता था, और सबसे हैरान की बात तब होती थी जब वो रन लेने के लिए भागते थे। और मुझे तो बहुत खुशी जब वो परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे लगा भी नहीं कि मुझे इस तरीके से इंट्रोड्यूस भी करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है ये हम जैसे ही हैं, उल्टा हम लोगों की आंखें थोड़ी कमजोर हैं, इनका विजन हमसे बहुत ऊपर है। हैट्स ऑफ बेटा। इस चलचित्र ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਡੀਟਿੰਗ ਰਾਕੁਨ ਦੀ ਹੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਮਿਗੀ ਰਾਕੁਨ ਗੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਡੋਗਰੀ, ਜੈ ਡੁੱਗਰ, ਜੈ ਭਾਰਤ।